अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि पावर हाउस है वो। पीडीए चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की। ये चुनौती उनके लिए, हमारे लिए चुनौती नहीं है। इन्हें पता था कि ये उस पार्टी के नाम के साथ नहीं चल पाएंगे, तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम तक बदल दिया है कि सबसे बड़ा जो पेपर एकदम माफिया था उसे हमने जेल में भेजा। हम ये तय कर चुके हैं कि एकदम निष्पक्ष जितनी भर्तियां होंगी वो होंगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा इस वक्त लखनऊ में हैं, अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार इनका स्वागत हो रहा है। रोहित जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक संगठनात्मक रूप से भी आपको बड़ी जिम्मेदारी है, और जिसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है उसके उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पहला कमेंट आपका, कितना तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल तैयार है। हम लोग तो उस नर्सरी से हो के आए हैं, उस पाठशाला से पढ़ के आए हैं जहाँ पे युवा नेता तैयार किए जाते हैं। तो इसमें तैयारी जैसा कुछ है नहीं। हमारा तो कोई एक सिंगल सा कार्यकर्ता कहीं का भी मंडल का आप उठा लेंगे, उसे ये जिम्मेदारी देंगे। जितनी बखूबी मैं कर सकता हूँ, मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे मंडल का भी कोई कार्यकर्ता, सेक्टर का भी कोई कार्यकर्ता उतने ही अच्छे से कर सकता है। आपने युवा की बात की, युवा नेता बहुत सारे हैं इस देश में, लेकिन क्या युवा का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि कौन युवा है, कब तक कौन युवा रह सकता है? ये आज हमसे किसी ने कहा कि रोहित जी से पूछिएगा कि युवा मोर्चे का अध्यक्ष हैं आप, जी। लेकिन युवा नेता की बात होती है, राहुल गांधी युवा नेता हैं, अखिलेश यादव युवा नेता हैं, कई सारे युवा नेता हैं। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए युवा नेता का? ये ऐसी परिभाषा है ना कि इसको पदों में नहीं बांट सकते आप, पदों में इसका बंटवारा नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति कुछ बनने से ज्यादा अच्छा है, ये जवानी केवल एक बार आती है। तो आदमी को ये लगता है कि ये हरदम चलती रहे, लेकिन ये सतत रहता वैसा नहीं है। ये कुछ दिन में ढलना है, कुछ दिन में खत्म होना है। तो युवाओं की परिभाषा को बांध पाना, युवाओं को परिभाषा में बांध पाना, मुझे लगता है कि इतना आसान है नहीं। बाकी कहने के लिए कोई कुछ कहता रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता प्रयागराज में, उसके बाद कई बड़े पदों पर रहे। अब आपको यूपी में ऐसे पद की जिम्मेदारी मिली है, युवाओं को साधना है, सामने दो यूथ आइकॉन होने का दावा विपक्ष करता है। चुनौती मानते हैं आप उन दोनों यूथ आइकॉन को? नहीं, हम चुनौती क्यों माने? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया कि नहीं, हम इस बच्चे को ये जिम्मेदारी देंगे, ये बखूबी निभा पाएगा। तो उनको लगता है कि मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि पावर हाउस है वो। और वो युवाओं में करंट, हम जैसे युवा एक गली गली, सेक्टर सेक्टर उनका तार लेके पहुंचेंगे, और उसमें इतना करंट होगा कि इसको कोई संभाल वंभाल नहीं पाएगा। तो ये युवा कहते रहें, हम आपको करके दिखाएंगे। अच्छा, ये पीडीए की भी बड़ी बात हो रही है। आप तो आज की परिस्थितियों में देखें, या जब आप छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीते थे तब भी ऐसी ही कुछ परिस्थितियां थी। पीडीए चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की। ये चुनौती उनके लिए, हमारे लिए चुनौती नहीं है। हमारा तो जब से ये पार्टी बनी, आप जान रहे, एक नाम के साथ चली। इन्हें पता था कि ये उस पार्टी के नाम के साथ नहीं चल पाएंगे, तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम तक बदल दिया है। तो कोई चुनौती हम नहीं मानते। यूथ जो होता है, युवा जो होता है, वो जातियों के बंधन से, धर्म के बंधन से, प्रांत के बंधन से मुक्त होता है। तो इन मुक्त लोगों को किसी चीज में बांध पाना कि ये जाति नाम पे बांध लें, तो हम लोगों ने तो बचपन से वो नारा लगाया कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तो हम उसी भावना को लेके आगे चलेंगे, और शीर्ष नेतृत्व ने जितना कहा है उसका क्रियान्वयन करने का पूरा प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव कल प्रयागराज गए थे, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को उठाया, और उन्होंने कहा कि प्रयागराज आकर अगर पेपर लीक और छात्रों युवाओं की बात ना हो तो प्रयागराज आना सफल नहीं माना जाएगा। जिस तरह से वो घेर रहे हैं युवाओं के मुद्दे पर, आज भी वो प्रयागराज में है, कई सारे सम्मेलन है उनके, एक बड़ी चुनौती इसको भी मानते हैं आप? पेपर लीक जैसी घटना है जिस पर युवा सड़कों पर उतरा है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो समय नहीं उन युवाओं को भेजना चाहिए, भूलना चाहिए कि जब एक एक पेपर बिक जाते थे। हम तो ये कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ा जो पेपर एकदम माफिया था उसे हमने जेल में भेजा। हमने उसके लिए कानून बनाया। हम उसको पैसा नहीं दे रहे थे और ना उससे पैसा ले रहे थे। तो हम ये तय कर चुके हैं कि एकदम निष्पक्ष जितनी भर्तियां होंगी वो होंगी। जो गांव का, गली का, कूचे का सबसे निम्न वर्ग का आदमी होगा और जो पढ़ने में तेज होगा, मेधावी होगा, उसी का चयन होगा। जाति कोई आधार नहीं होगी। तो वो लोग तो उसकी बात ना करें जो पीसीएस की भर्तियां बेचा करते थे, पुलिस की भर्तियां बेचा करते थे। वो शहर जहां वो गए हैं, उनके कार्यकाल में पता कर लीजिएगा, 100 डिजिट नहीं होगी जब धारा 144 न लगी हो। सैकड़ों बच्चे ऐसे थे जो जेल काट आए। वाटर कैनन और लाठीचार्ज की मैं गिनती नहीं आपसे बता सकता, और मैं भी उनका एक पीड़ित छात्र ही रहा हूँ उस दौर में। तो कम से कम ये बात करके उन जख्मों को कुरेदने का काम ना करें, बस इतना कहना। लोग आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आपका व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके लिए कुछ कहेंगे? हाँ, वो भाई है मेरे,
और उनको करना चाहिए। वो समाज में कहीं जाके कुछ गलत करें, इससे अच्छा मुझे गाली दे लें तो अच्छा रहेगा, समाज में कुछ बहुत बड़ा बचेगा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, ये रोहित मिश्रा को अभी आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ इनका ये दावा है कि गांव-गांव, गली-गली निकलेंगे और बीजेपी का जो प्लान है यूपी में मिशन हैट्रिक का, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।